हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रंजन पांडे। वेलकम टू कॉमर्स स्कॉलर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल एंट्रीज रिलेटेड विद चेक। देखिए, ये सीए फाउंडेशन और 11th का एक कॉमन टॉपिक है जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो आइए आज हम सीखने का प्रयास करते हैं कि चेक से रिलेटेड एंट्रीज हम कैसे पास करेंगे। देखिए, चेक को डिफाइन किया गया है एज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चेक क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट्स विच क्रिएट्स अ लीन और राइट। जो कोई राइट और लायबिलिटीज क्रिएट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट। तो चेक इज ए इंस्ट्रूमेंट, करेक्ट है। और चेक से आप पेमेंट को पे भी कर सकते हो, पेमेंट सेटल भी कर सकते हो और पेमेंट रिसीव भी कर सकते हो। तो यहाँ हम सीखते हैं दोनों सिचुएशन में कि हम चेक से रिलेटेड यदि एंट्रीज होगा, रिसीव भी होगा और पेमेंट भी होगा तो हम कैसे पास करेंगे। आइए सबसे पहले पेमेंट की बात करते हैं और एक एग्जाम्पल के साथ इस सारे सिनेरियो को हम समझेंगे। जैसे यहाँ लिखा है बॉट गुड्स फ्रॉम राघव से हम गुड्स परचेज कर रहे हैं ₹50,000 का। अब इसका एंट्रीज क्या पास करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू राघव, ये एंट्री पास करेंगे आप। राघव ₹50,000। अब ये राघव से आप गुड्स परचेज कर लिया, अब कभी ना कभी इसका पेमेंट करेंगे हम। अब आइए इसका पेमेंट करते हैं। तो राघव रिसीवर हो जाएगा, तो राघव अकाउंट डेबिट, राघव को आप डेबिट करेंगे। 50,000 का पेमेंट करना है, 50,000 वो रिसीव करेगा और टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक से आप पेमेंट कर रहे हैं, करेक्ट है। अब इसका चेक से पेमेंट कर रहे हैं, ऐसा एजम्पशन है, क्वेश्चन हम नहीं लिखे हैं, बस ऐसे ही आप एज्यूम करके चलिए। तो राघव अकाउंट डेबिट टू बैंक, अब चेक से हमने पेमेंट कर दिया राघव को। कुछ दिन बाद राघव आया और बताया कि आपका जो चेक है वो डिसऑनर हो गया, चेक कैंसिल हो गया है। तो अब आपका चेक कैंसिल हो गया तो क्या आपके अकाउंट से पैसा कटा होगा? क्या आपके अकाउंट से पैसा माइनस हुआ होगा, डेबिट हुआ होगा? ऑफ कोर्स नॉट। तो हम इस एंट्री को रिवर्स करेंगे, इस एंट्री को कैंसिल करेंगे। हमारे ये एंट्री तो बेकार हो गया। राघव को हमने पेमेंट कर दिया और अपने यहाँ से बैलेंस डिक्रीज कर लिया बैंक अकाउंट से, बट ये सेटल तो हुआ नहीं पेमेंट। तो हम इसका रिवर्स एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 और टू राघव अकाउंट 50,000, करेक्ट है। मतलब ये हम कैंसिल कर लिए एंट्री को और इससे फिर मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया होगा। अब इसके बाद हो सकता है कि डिजॉनर के केस में आपको कुछ बैंक चार्जेस भी पे किए होंगे। हो सकता है कि बैंक चार्जेस पे करना हो, क्योंकि चेक डिजॉनर होता है, कुछ फाइन पेनल्टी लगते हैं। तो उस केस में आप एक और एंट्री पास कर लेंगे, दैट इज बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस हो गया, और टू बैंक अकाउंट आपके अकाउंट से कुछ पैसे, जैसे ये 5,000 या 500 जो भी, ये फिक्स अमाउंट नहीं होता है, जैसा क्वेश्चन में मेंशन होगा हम वैसा करेंगे। तो ये पेमेंट से रिलेटेड एंट्रीज है। आपने गुड्स परचेज किया उधार, फिर पेमेंट कर रहे हैं हम उसका। चेक यहाँ डिजॉनर हो गया, ये डिजॉनर का एंट्री है, ठीक है, ये डिजॉनर का एंट्री है। और फिर इसके बाद हम उसका बैंक चार्जेस का पेमेंट कर रहे हैं, ये कैंसिल करते हैं, तो अपोजिट हो गया। डिजॉनर मतलब क्या करेंगे? उसी पेमेंट को हम कैंसिल कर लेंगे, तो अपोजिट एंट्री पास करना पड़ेगा। अब जब आप रिसीव करेंगे तो क्या क्या एंट्रीज पास होंगी, आइए उसको भी हम देख लेते हैं और उसको भी एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं, करेक्ट है। आइए, जैसे गुड्स सोल्ड टू रोहन ₹80,000। 80,000 का गुड्स हम रोहन को सोल्ड कर रहे हैं और ऑफ कोर्स क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो रोहन हमारे लिए डेटर्स हो गया। तो यहां एंट्री क्या पास करेंगे? रोहन अकाउंट डेबिट 80,000 और टू सेल्स अकाउंट, ये भी 80,000। अब रोहन से आपको पेमेंट रिसीव होगा, कुछ दिन बाद रोहन पेमेंट करेगा।
अच्छा, इसमें दो चीज हो सकता है, जैसे मान लीजिए ये 10 अक्टूबर को ये ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है, और 12 अक्टूबर को रोहन आपको पेमेंट कर रहा है। तो पेमेंट दो सिचुएशन में हो सकता है, ये आपको चेक से पेमेंट कर रहा है, फिलहाल हम केस यही एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि चेक वाली एंट्रीज हम कर रहे हैं। तो चेक से पेमेंट आपको रिसीव हो रहा है, दो चीज हो सकता है, चेक या तो आप सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दें, जैसे आपको कोई चेक देगा, हमको कोई चेक रिसीव हुआ तो हम क्या करेंगे, इस चेक को अपने बैंक में डिपॉजिट कर लेंगे और हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब इसका दो सिचुएशन हो सकता है, जैसे आज हमको चेक मिला और आज टाइम नहीं मिला, तो उस चेक को आज हम बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाएं, तो सेकेंड डे हम बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे। तो इस सिचुएशन में थोड़ा एंट्री हम चेंज हो जाएगा, दो एंट्री आपको पास करने पड़ेंगे। जैसे हम लेते हैं डिफरेंट वाला, तो पहले सेम वाला ले लेते हैं और फिर डिफरेंट वाला लेते हैं। जैसे 12 अक्टूबर को ही हम सेम डे बैंक में चेक डिपॉजिट करवा देते हैं, तो उस केस में पास करेंगे एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपका बैंक बैलेंस उसी दिन इंक्रीज हो गया होगा 80,000। और टू गिवर का नाम रिकॉर्ड करेंगे, गिवर कौन है, रोहन, तो टू रोहन अकाउंट यहां 80,000, करेक्ट है, मतलब ये एंट्री हमारा कंप्लीट होता है। अच्छा, इस केस में क्या हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि हम सेम डे चेक डिपॉजिट कर दे रहे हैं, इसके बाद हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, यहां और लिख लीजिए। और अब 12 अक्टूबर को आपको चेक तो रिसीव हुआ, बट आप 14 अक्टूबर को चेक डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, तो इस केस में दो एंट्री पास करना पड़ेगा। अब इसी का हम एक और अल्टरनेटिव एंट्री लेते हैं, मान करके चलते हैं कि 12 अक्टूबर को चेक रिसीव हुआ, बट उस चेक को हम डिफरेंट डे बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तब ये एंट्री पास आप नहीं करेंगे, तब दूसरा एंट्री पास होगा। तब क्या करेंगे, हमको चेक को एक क्या करना है, गुड्स एज ए गुड्स समझना है, एज ए फिजिकल एसेट समझना है जो आपको रिसीव हो रहा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यहां लिखेंगे चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 80,000। और टू जो भी गिवर का नाम है, गिवर कौन है, रोहन, तो इस केस में रोहन अकाउंट 80,000, करेक्ट है, रोहन से चेक मिला और फिर आप इस चेक को डिपॉजिट करवाएंगे तो बैंक रिसीवर हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। ये कौन सा एंट्री है, जब चेक आप बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो टू चेक इन हैंड, चेक आपके यहां से चला जाएगा, चेक इन हैंड अकाउंट 80,000, यहां भी 80,000, करेक्ट है। ये दो सिचुएशन है जिसको आप ले सकते हैं। अच्छा, इस केस में ये वाला जो सिचुएशन है, और इसमें यदि चेक आपका डिसऑनर हो गया, जैसे आपको चेक मिला और आप सेम डे बैंक में डिपॉजिट करवा दिए हैं, बट वो डिसऑनर हो गया, तो उस केस में हम डिसऑनर का एंट्री हम यहां पास कर लेते हैं, अपोजिट हो जाएगा, तो रोहन अकाउंट डेबिट, वो आप समझ ही रहोगे, रोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट जितना है जो भी 80,000 है वो पास कर लेंगे। आप याद रखेंगे डिसऑनर मतलब अपोजिट एंट्री, मतलब कैंसिल करना पड़ेगा जो एंट्री हमने पास कर चुका है, तो इस केस में अपोजिट एंट्री पास करना है, ठीक है। इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।